महागठबंधन में आज शाम में सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। एक बड़ी खबर देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई। नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे, उनको मनाने कुछ लोग पहुंचे, तो ऐसे में महागठबंधन खेमे से जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि आज जो है उनके तरफ से लिस्ट जारी हो जाएगी। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी तय हो जाएगा। कल तेजस्वी दिल्ली से आए, दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी यादव ने सीटों का फॉर्मूला फिक्स कर दिया है और वही फॉर्मूला मैं बताने आई हूँ। कांग्रेस कितने सीटों पर मानी, आरजेडी कितने पर लड़ेगी, और ये फाइनल फॉर्मूला है। इसमें कोई 19-20 नहीं होगा क्योंकि तेजस्वी दिल्ली विजिट करके आ चुके हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला निकल कर आया है। ये ओवरऑल फॉर्मूला है, इस पे ही जो है वो होगा। बस मैं आपको अभी फॉर्मूला बताऊंगी और बस अब बचा है तो आधिकारिक ऐलान होने का। शाम में किसी भी समय आधिकारिक ऐलान हो सकता है। आज तेजस्वी यादव इसके लिए अचानक से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं और सीट शेयरिंग पर सब कुछ बता देने वाले हैं। चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फंसा पेज अब सुलझता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। जी हाँ, आरजेडी 135, कांग्रेस 61 और वीआईपी 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें मिलने जा रही है। दोबारा आपको बताऊं तो आरजेडी 135 पिछली बार 144 पर लड़ी थी, 9 सीटें कम। कांग्रेस को जो है वो 61 सीटें मिलने जा रही है, 61 सीट, क्योंकि उससे कम पर कांग्रेस नहीं मान रही थी। इनकी भी 9 सीटें कम हुई है, आरजेडी की भी 9 सीटें, कांग्रेस की भी 9 सीटें जो है वो कम हुई है। वीआईपी को 16 सीट मिलेगी। 35 सीटों की डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी, 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिलने जा रही है 35 से 40 सीट। 16 सीट तेजस्वी ने फिक्स कर दी उनके लिए। ये दिल्ली से आने के बाद का फॉर्मूला तेजस्वी ने बनाया है। मतलब महागठबंधन के लोगों ने जो है मिलकर, और आज शाम तक इस फॉर्मूले का ऐलान हो जाएगा। वामपंथी दलों को 31 सीटें मिली है। वामपंथी जो दल है उनको 31 सीटें मिली है। कुल मिलाकर उसमें 3 है, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और जो है सीपीआई, तो उनको जो है 31 सीटें मिल रही है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच अधिकार को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं, अब किसी भी समय ऐलान हो सकता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ऐलान जो है आज शाम में महागठबंधन के तरफ से हो जाएगा कि आधिकारिक ऐलान, और यही ऐलान होगा। ये मैं आपको बस बता रही हूं। और आज जो बाकी है तो आधिकारिक ऐलान होना। तेजस्वी यादव के दिल्ली से लौटने के बाद ये तस्वीर साफ हुई है। दिल्ली से आने के बाद का ये फॉर्मूला है, तो इसमें अब कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि अब समय नहीं है। लेकिन कुछ सीटों पर कौन लड़ेगा ये अभी भी तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश सहनी की वीआईपी को कुल 16 सीटें दी गई है। मुकेश सहनी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिनमें से आधे से अधिक पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी 16 पर लड़ेंगे, लेकिन उसमें भी आधे से ज्यादा पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे। लेकिन चुनाव चिन्ह सिंबल वीआईपी का होगा। उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई है कि कौन जो है वो उप मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी बात नहीं बन पाई है। यह फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। यह फैसला जो है अभी नहीं लिया गया है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे महागठबंधन के, ये कंफर्म हो गया है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है। आरजेडी 135, कांग्रेस 61, मुकेश सहनी 18 और वामपंथी दल को 31। ये ओवरऑल सीटें हैं। हालांकि इस बंटवारे के बावजूद दोस्तों कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अधिकार को लेकर विवाद बना हुआ है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर आरजेडी का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस उन पर अपना दावा ठोक रही है। इस तरह कांग्रेस के कब्जे वाली कुछ सीटें पर आरजेडी भी चुनाव लड़ना चाहती है। वामपंथी दलों को अभी का भी हाल यही है। कुछ सीटों पर वो अपना दावा पेश कर रही है। दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी का ये फॉर्मूला साफ हो गया है और इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये कंफर्म जो है, हमारे सूत्र यही बताते हैं। दिल्ली में हुई महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी से फोन पर बात की हो। तेजस्वी यादव की मुलाकात कांग्रेस नेता वेणुगोपाल केसी वेणुगोपाल से जरूर हुई है। फिलहाल महागठबंधन में कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा ये तय होना बाकी है, क्योंकि अब दोस्तों इसके लिए भी समय नहीं है, इसके लिए भी जल्द ही इन लोगों को ऐलान करना ही होगा, क्योंकि पहले नामांकन की जो लोग हैं उनके लिए अब पहले फेज में अगर बात करें तो जो नामांकन के लिए बस 2-3 दिन ही बाकी है, तो ये जो है वो इन लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन यही फॉर्मूला तय हुआ है। गठबंधन की घोषणा में इसलिए भी देरी हो रही है क्योंकि ये नहीं तय है कि कौन से लोग किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद है कि ये मसला जल्द सुलझा लिया जाएगा। इसी बीच आरजेडी और माले ने अपने कुछ उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल भी बांट दिए थे। हालांकि देर रात यह फैसला वापस लेना पड़ा, पटना वापस बुलाकर सिंबल वापस लेना पड़ा। यह कदम सीट बंटवारे के अंतिम रूप देने के बाद लिया जाएगा। लेकिन अब आपको बता दें कि तेजस्वी के आवास पर या फिर राबड़ी आवास या आरजेडी कार्यालय कहीं भी तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो सीट शेयरिंग पर ऐलान कर सकते हैं। आरजेडी 135, मुकेश सैनी की बात करेंगे तो 16 सीट, कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो 61 सीट और वामपंथी दलों की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो उन लोगों को 31 सीट मिलने की संभावना है। अब ये दिल्ली से आने के बाद का जो है वो फॉर्मूला है। चर्चाएं तो ये भी थी कि नाराज तो मुकेश सैनी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं आया है। लेकिन ये जो है वो बड़ा फैसला है। तेजस्वी यादव ने इसी पर सीट शेयरिंग जो है वो बना लिया है। 135 आरजेडी, कांग्रेस जो है 61, वामपंथी दल 31, ये तीनों सीटें हो गई। उसके बाद मुकेश सैनी को 16, जिस पर कुछ उम्मीदवार आरजेडी के होंगे और कुछ उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के होंगे। ये ओवरऑल फॉर्मूला है। बस अब इंतजार है तो आधिकारिक ऐलान का। आज शाम में सीट शेयरिंग पर ऐलान होगा। आखिरकार अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आज शाम में इसका ऐलान होगा और तेजस्वी यादव घोषणा करेंगे। अब बस प्रेस कॉन्फ्रेंस निपट जाए, क्योंकि पिछली बार की तरह मुकेश सैनी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खेल कर दे। दोबारा बताऊंगी, मुकेश सैनी के डिप्टी सीएम के नाम पर कुछ भी नहीं ऐलान हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश सैनी होंगे कि नहीं इस पर ऐलान नहीं हुआ है। ये सब चुनाव के बाद जो है वो तय किया जाएगा, सरकार बनने के बाद। फिलहाल इस खबर के इतना ही है। आपको क्या लगता है कैसे होगा सीट बंटवारा? कमेंट में जरूर लिखिए। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे।